नमस्कार। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी और हम देखने वाले हैं इसमें एस्ट्रोनॉमी और इसकी आज पहली क्लास है जिसका हमारा टॉपिक है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है, तो हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अंतरिक्ष क्या है, ब्रह्मांड क्या है और एस्ट्रोनॉमी में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो देखिए अंतरिक्ष क्या है कि पृथ्वी के वायुमंडल का ऊपरी भाग, पृथ्वी के वायुमंडल की जो 5 परतें होती है उसका ऊपरी भाग क्या कहलाता है, अंतरिक्ष कहलाता है। ठीक है, देखिए हम यहाँ खड़े हैं और ऊपर हमें जो भी दिखाई दे रहे हैं, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब क्या है, अंतरिक्ष है। ठीक है, और इन सारी चीज़ों का अध्ययन करना ही आपका अंतरिक्ष विज्ञान कहलाता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सन, मून, स्टार्स एंड एक्सेट्रा, ये क्या कहलाता है, आपका एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। आप देखेंगे तो पूरे ब्रह्मांड में क्या है, 92% हाइड्रोजन है और 8% हीलियम है। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में क्या है, हाइड्रोजन है। और जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी का मान लीजिए वायुमंडल की परत यहाँ तक है, तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें क्या है, सर्वाधिक नाइट्रोजन है और भूपर्पटी पर सर्वाधिक क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मांड को देखते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, ये जो है आपका पूरा ब्रह्मांड है। क्या है, ब्रह्मांड है। डेफिनेशन देख लेते हैं कि सूक्ष्म अणुओं से लेकर के विशालकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, आप ब्रह्मांड को देखेंगे तो ब्रह्मांड क्या है, आकाश गंगाओं का समूह। इसमें केवल आकाश गंगा ही नहीं है ब्रह्मांड में आकाश गंगा, धूल के कण, बहुत सारे और अन्य पिंड भी है, खगोलीय पिंड। ठीक है, जैसे आप देखेंगे आपको यहाँ पे बहुत सारी आकाश गंगाएं दिखाई दे रही हैं। ये सब क्या है, ये सब आकाश गंगाएं। तो ब्रह्मांड क्या है, आकाश गंगाओं का समूह। ये जो दूर दूर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत दूर स्थित आकाश गंगाएं क्या है, बहुत दूर स्थित आकाश गंगाएं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे अन्य खगोलीय पिंड भी हैं। ठीक है, गैसों का समूह भी है। तो ये सब मिलाकर के क्या है, ब्रह्मांड। इसको अपन शॉर्टकट में बोल देते हैं कि आकाश गंगाओं का समूह। लगभग एक ब्रह्मांड जो है लगभग 100 अरब आकाश गंगाओं का समूह है। क्या, ब्रह्मांड के लगभग 100 अरब आकाश गंगाओं का समूह है। ठीक है, अब आकाश गंगा क्या है, अब एक आकाश गंगा को हम देख लेते हैं। देखिए आकाश गंगा है ये। अब यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे चमकते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो ये क्या है, तारे। तो आकाश गंगा क्या है, तारों का समूह। आकाश गंगा क्या है, तारों का समूह। आकाश गंगा क्या है, तारों का समूह। और जो सूर्य है हमारे पास, क्या, पृथ्वी के जो है सबसे नज़दीक का तारा क्या है, सूर्य है। इसलिए सूर्य की जो रोशनी है वो हम तक पहुंचती है। आप यहाँ पे देखिए, आपके पृथ्वी है, पृथ्वी से सबके नज़दीक का तारा क्या है, सूर्य। बाकी और भी तारे, ये सब क्या, बहुत दूर है। ये भी देखिए बहुत दूर है, ये भी बहुत दूर है। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा क्या है, सूर्य। इसलिए इसकी रोशनी और इसकी ऊष्मा जो हम तक पहुंचती है। ठीक है, और इसके जो सूर्य के जो है ग्रह है, सूर्य के चारों तरफ क्या है, ग्रह है जो कि इसका चक्कर लगाते हैं, इसकी परिक्रमा करते हैं। तो सौर मंडल किसे कहते हैं, सूर्य तारे का परिवार। सौर मंडल क्या है, सूर्य तारे का जो परिवार है वो क्या कहलाता है, सौर मंडल कहलाता है। ठीक है, सूर्य भी क्या है, एक तारा है। तो ये हो गया सौर मंडल। और ये हो गया तारा मंडल और नक्षत्र। तारा मंडल और नक्षत्र क्या होते हैं, इसका फिलहाल डेफिनेशन देख लीजिए कि देखिए सूर्य तो हमारे सबसे पास है, इसलिए उसका प्रकाश रोशनी हम तक पहुंचती है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो है, आप मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे तारे वगैरह दिखाई देंगे, लेकिन ये सब बहुत दूर है, बहुत मतलब अरबों लाखों वर्ग किलोमीटर दूर है, इतने ज़्यादा दूर है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा दूर है, वो हमको इसे एकदम छोटे छोटे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो तारामंडल क्या होते हैं कि सूर्य से दूर स्थित तारों का समूह। सूर्य हमारे बहुत पास है, तो इससे भी दूर स्थित तारों का जो समूह है तारामंडल। और नक्षत्र क्या है, सूर्य के समीप तारों का समूह। सूर्य के समीप तारों का समूह नक्षत्र है। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा सूर्य, हमारी आकाशगंगा है, मान लीजिए ये हमारी आकाशगंगा है, गैलेक्सी है। और मान लीजिए यहाँ पर एक तारा है और हमारे तारे का नाम क्या है, सूर्य है। ठीक है, तो सूर्य के जो है पास स्थित जो तारे नक्षत्र और सूर्य से जो दूर स्थित तारे हैं वो क्या कहलाते हैं, तारामंडल। उसको हम आगे और डिटेल में देखेंगे। तो पहले आपको इतना समझ में आया कि ब्रह्मांड कैसे दिखता है, क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जो है बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन सबसे फेमस है आपका बिग बैंग थ्योरी। सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, बिग बैंग थ्योरी। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना या एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये आप
इसका जो प्रतिपादन है किसने किया था देखते हैं। इसका प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेंतेरे ने। किसने किया था? जॉर्ज लेमेंतेरे ने 1927 में इसका प्रतिपादन किया। ये बेल्जियम के जो है साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने इसका प्रतिपादन किया, लेकिन इसकी जो पूर्ण रूप से व्याख्या है रॉबर्ट वैगनर ने की। किसने की? रॉबर्ट वैगनर ने की। कब की? रॉबर्ट वैगनर ने 1967 में रॉबर्ट वैगनर ने इसकी पूर्ण रूप से व्याख्या की, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है। हम देखेंगे कि 15 अरब, पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर उसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो 15 अरब वर्ष पूर्व भारी पदार्थ से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था अंतरिक्ष में, ठीक है। क्या है? भारी पदार्थ से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था जिसका आयतन बहुत ही सूक्ष्म था, मीन्स छोटा सा था, लेकिन उसका ताप और घनत्व बहुत ज़्यादा था। ताप और घनत्व क्या था? बहुत ही ज़्यादा था। बिग बैंग की प्रक्रिया के फलस्वरूप इसके अंदर महाविस्फोट हुआ। क्या हुआ? महाविस्फोट हुआ और इसके टुकड़े जो है पूरे अंतरिक्ष में फैल गए, जिससे तारे व अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण हुआ। क्या हुआ? तारे अन्य खगोलीय पिंड का निर्माण हुआ। देखिए, मान लीजिए कि पहले एक सूक्ष्म पिंड था, गोलाकार सूक्ष्म पिंड था, जिसका आयतन और आयतन जो है बहुत सूक्ष्म था, ताप और घनत्व क्या था? बहुत अधिक था। देखिए, आपको घनत्व का फॉर्मूला पता है ना? डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। अगर वॉल्यूम कम है तो घनत्व क्या होगा? ज़्यादा होगा। देखिए, अब जो गोलाकार सूक्ष्म पिंड था अंतरिक्ष में, उसका आयतन क्या था? सूक्ष्म था। आयतन क्या था? सूक्ष्म था, तो घनत्व क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए इसका घनत्व क्या था? बहुत अधिक था। ताप और घनत्व क्या था? बहुत अधिक था। वैसे इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, तो याद रख सकते हैं कि आयतन सूक्ष्म था तो उसका ताप और घनत्व क्या था? बहुत अधिक था। और इसके अंदर जो है बिग बैंग की प्रक्रिया के एक फलस्वरूप क्या होगा? महाविस्फोट हुआ। तो ये बिग बैंग था। मान लीजिए यहाँ पर एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था और इसमें अचानक से विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के टुकड़े देखिए पूरे अंतरिक्ष में फैल गए। क्या हो गए? पूरे अंतरिक्ष में फैल गए, ठीक है। फिर कुछ समय पश्चात, कुछ अरब वर्ष बाद, ये तो 15 मिलियन, ये तो 15 अरब वर्ष पूर्व की बात है ना, हम 15 अरब वर्ष पूर्व पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ अरब, देखिए ये जब टुकड़े इसके अंतरिक्ष में फैले तो कुछ अरब वर्ष बाद क्या हुआ कि हाइड्रोजन, ब्रह्मांड में क्या हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन व हीलियम के बादल संकुचित होकर के एक दूसरे के पास आके करके आप क्या बने? तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण करने लगे। आप देखेंगे यहाँ पे आकाशगंगा है बन गई, ये कोई सा तारा, ये भी कोई सा तारा है, ये एक ब्लैक होल है, ये भी एक आकाशगंगा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ? पहले इसके टुकड़े अंतरिक्ष में फैल गए, जब महाविस्फोट हुआ तो इसके टुकड़े हुए और इसके टुकड़े पूरे अंतरिक्ष में फैल गए। फिर कई अरब वर्ष बाद क्या हुआ? हाइड्रोजन हीलियम के बादल संकुचित होकर तारों एवं आकाशगंगा का निर्माण करने लगे और बिग बैंग के पश्चात आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ। मीन्स देखिए, ये हमारी आकाशगंगा है और इसी आकाशगंगा में क्या है? सूर्य एक तारा। आकाशगंगा क्या है? तारों का समूह है और सूर्य एक तारा है, तो सूर्य तारे का जो परिवार को सौर मंडल कहते हैं। तो आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व क्या होगा? सौरमंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ, ठीक है। आया समझ में आपको बिग बैंग थ्योरी? अब बिग बैंग थ्योरी के अतिरिक्त जो है बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन हमें उसका सिर्फ नाम जानना है कि इसका प्रतिपादन किसने किया, ठीक है। तो एक है आपका साम्यावस्था सिद्धांत, सतत सृष्टि सिद्धांत, स्थिर अवस्था सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी, ठीक है। इसे किसने दिया था? फ्रेड होयल, थॉमस गोल्ड, हरमन बॉडी। फ्रेड होयल, ये होयल है सॉरी, ठीक है। फ्रेड होयल, थॉमस गोल्ड, हरमन बॉडी ने दिया था। फिर है आपका दोलन सिद्धांत। क्या है? दोलन सिद्धांत, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, ठीक है। क्या है? पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। इसे किसने दिया था? एलन संडेजा। किसने दिया था? एलन संडेजा ने। उसके बाद है आपका स्फीति सिद्धांत, इसे दिया था एलन गुथ ने। आपको सिर्फ इसका नाम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ठीक है, किसी जैसे हम इंसान है, हमारा जन्म होता है तो हमारी मृत्यु होती है, वैसे ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मांड का भी अंत कभी ना कभी होगा। किसी भी चीज़ की उत्पत्ति हो तो उसका अंत कभी ना कभी होता है। तो ब्रह्मांड की अंत से संबंधित भी कई सारे सिद्धांत हैं, जिसमें से हमें सुपर क्रंच सिद्धांत को पढ़ना है। सुपर क्रंच को क्या कहते हैं? बिग क्रंच कहते हैं। सुपर क्रंच क्या कहते हैं? बिग क्रंच कहते हैं, जिसे एडविन हब्बल ने दिया था। किसने दिया था? एडविन हब्बल ने दिया था, ठीक है। एडविन हब्बल ने क्या किया? दूरबीन में एक अंतरिक्ष स्थापित की और जिसने पता चला कि जो ब्रह्मांड है वो विस्तारित हो रहा है,
मतलब ब्रह्मांड सिर्फ यहाँ तक सीमित था पहले, इसके अंदर तो आकाश गंगाएं खगोलीय पिंड वगैरह, ठीक है कहने का मतलब। तो ब्रह्मांड जो एक दूसरे से दूर जा रहा है, मतलब आकाश गंगाएं जो अब एक दूसरे से एकदम दूर जाते जा रही है, फैलती जा रही है, ठीक है। तो इनको जो भेजने वाली, जो दूर भेजने वाली शक्ति, एक समय ऐसा आएगा कि जो इनको दूर भेजने वाली शक्ति वो खत्म हो जाएगी। दूर भेजने वाली शक्ति क्या है, खत्म हो जाएगी, और ये सब आपस में आके फिर से सिकुड़ने लगेंगे। ये सब क्या आपस में आकर के फिर से सिकुड़ने लगेंगे और एक गोले का रूप फिर से धारण कर लेंगे। क्या कर लेंगे, फिर से एक गोला, एक सूक्ष्म पिंड बना लेंगे। जो पहले था बिग बैंग के पहले जो एक सूक्ष्म आयत गोलाकार आयत गोला था ना, अंतरिक्ष में क्या था, एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था, तो वही है। एडविन हब्बल ने कहा कि जो है ब्रह्मांड क्या है, विस्तारित हो रहा है, आकाशगंगा और तारे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ब्रह्मांड का फैलना रुक जाएगा और तब वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, और सिकुड़ के वो बहुत ही छोटा एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड बना लेगा जो कि बिग बैंग से पहले था। तो इसे ही क्या कहा गया, सुपर क्रंच या बिग क्रंच कहा गया। क्या कहा गया, सुपर क्रंच या बिग क्रंच कहा गया। मीन्स बिग बैंग सिद्धांत क्या बोला था कि गोलाकार सूक्ष्म पिंड था, उसमें विस्फोट हुआ, उसके टुकड़े से ब्रह्मांड बना, ठीक है। अब ब्रह्मांड फिर से सिकुड़ेगा, फिर से गोला बन जाएगा। इसलिए ये क्या है, बिग बैंग के जस्ट अपोजिट है। कौन सा, सुपर क्रंच या बिग क्रंच सिद्धांत, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि बिग बैंग सिद्धांत का अंत कब होगा, तो कब होगा, जब सुपर क्रंच होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में है। इसके बाद कुछ अवधारणाएं हैं, उसे हम देख लेते हैं, ये भी हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं टॉलमी। टॉलमी ने दिया था जियोसेंट्रिक अवधारणा। क्या दिया था, जियोसेंट्रिक अवधारणा मीन्स भू केंद्रित अवधारणा, ठीक है। इसने कहा, क्या कहा, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में, बोला पृथ्वी, क्या बोला कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, वह सूर्य एवं ग्रह इसकी परिक्रमा करें। मतलब ये बोला कि ये पृथ्वी है हमारी और सूर्य और ग्रह जो इसकी परिक्रमा करे। एकदम जस्ट अपोजिट बात बोल दी थी, एकदम गलत अवधारणा थी ये, ठीक है। उसके बाद आए कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने क्या किया, टॉलमी की अवधारणा का खंडन किया कि भैया आप पूरी गलत तरीके की बात कह रहे हो, असल में बात तो ये है। इन्होंने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दी। क्या दी, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दी, जिसके अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। इसने क्या कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी और अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करें। तो इन्होंने बिल्कुल सही अवधारणा दी। तो इन्हें जो है आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके केपलर। कौन आते हैं, केपलर। 16वीं शताब्दी में केपलर ने जो है ग्रही गतियों के नियम की खोज की तथा इसमें सूर्य को ग्रह कक्षा का केंद्र माना। इन्होंने बताया कि ये जो सूर्य है उसके चारों ग्रह जो एक नियमित कक्षा में उसका चक्कर लगाते हैं। क्या होते हैं, एक नियमित कक्षा में उसका चक्कर लगाते हैं, ये इन्होंने बताया, ठीक है। उसके बाद आए हर्शल। 1805 में इन्होंने बताया कि पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रह जो है आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। मतलब आकाशगंगा और भी बहुत विशाल है, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो हमारा सौर मंडल है, पृथ्वी, सूर्य, अन्य ग्रह सिर्फ एक अंश मात्र है। आकाशगंगा अपने आप में बहुत विशाल है, उसे बहुत सारे सौर मंडल है बताया, ठीक है। किसने, हर्शल ने। उसके बाद आते हैं आपके एडविन हब्बल। एडविन हब्बल ने 1920 में इन्होंने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है। क्या है, ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है, जिसको इन्होंने आकाशगंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर सिद्ध किया, बताया कि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, एडविन हब्बल ने, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है भारत के, आपको याद रखना है, वराहमिहिर, भारत के वराहमिहिर, इसको आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है कॉपरनिकस ने जो अवधारणा दी थी उसके लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। किसने, भारत के वराहमिहिर ने कॉपरनिकस के बताने के 1000 वर्ष पहले ही बता दिया था कि सूर्य है, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रहा है, और ये पृथ्वी है और पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है, चंद्रमा कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। तो आज का जो चैप्टर हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ सकें। और मैंने ऑलरेडी जो है कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा दिया है। तो धन्यवाद आप सभी का।